हेलो स्टूडेंट्स। अपनी जो 12th क्लास की केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, चैप्टर अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें एग्जाम्पल 1। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। जलीय विलयन में दिए गए प्रेक्षणों के आधार पर यौगिकों की द्वितीयक संयोजकता क्या बतानी है अपन को। सेकेंडरी वैलेंस द्वितीयक संयोजकता बताइए। ये अपन को सूत्र दे रखे हैं। आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या। और कितने AgCl के अवक्षेप मिल रहे हैं अपन को? 2 मोल 0 1 0। ये अपन को यौगिक दे रखा है, तो अपन को इसको द्वितीयक संयोजकता बताएंगे। क्या बताइए द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। मतलब इन आंकड़ों को देखते हुए ये बताना है कि द्वितीयक संयोजकता क्यों होगी, क्या होगी। मतलब भाई आपने जहाँ भी जिस संस्था में पढ़ रहे हो, आप वर्नर थ्योरी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ा होगा। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे अपना प्रश्न आसानी से इजी हो जाए। मानो कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, यहाँ कोई सेंट्रल एटम लगाओ या कोई लिगेंड एक्स है और ये कॉम्प्लेक्स बन है, उसके बाद कोई लिगेंड वाई है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है? जो सेंट्रल एटम से सीधी ना जुड़ी हो, सेंट्रल एटम से सीधी ना जुड़ी हो। और सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जो सेंट्रल एटम से क्या जुड़ी हो, सीधी जुड़ी हो। ठीक, तो अपन उसमें से क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी पूछा। अब ये कॉम्प्लेक्स अगर टूटेगा, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे टूटेगा, अपन जल में इसको मिलाए तो ये डिब्बा है ना, डिब्बा, ये डिब्बा तो ऐसा कैसा रहेगा, ये डिब्बा तो ऐसा ऐसा रहेगा। और जो भाग है, ये बाहर वाला हिस्सा है वो टूट जाएगा। मतलब कुल मिला के ये क्या है? आयनित भाग। क्या है? आयनित। और आयनित में जो भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर या कुछ भी लिगेंड वगैरह, वो क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी। भाई जो लिगेंड से डायरेक्ट जुड़ी है उसको तो सेकेंडरी, और जो बाहर है कोष्टक से बाहर है वो आयनित हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रश्न के ऊपर। भाई 1 मोल यौगिक है से अवक्षेप एजीसीएल के मोल, एजीसीएल के क्या है? अवक्षेप है। एजीसीएल के अवक्षेप मतलब उसमें कुल मिला के एजीसीएल आ रहा है, सीएल है, वो कितने सेल बाहर निकले? जैसे एजीसीएल के 2 मोल है ना, तो इसमें कुल मिला के 2 सेल बाहर निकल गए। ठीक है, तो मैंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी वो परमानेंट से जुड़ी रहती है डायरेक्टली सेंट्रल एटम से, और जो प्राइमरी वैलेंसी है आयनिक भाग है वो कोष्टक से बाहर है, वो टूटेगा तो बाहर निकल जाएगी, मतलब वो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी। अब जो इसमें जो मोल निकल रहे हैं सीएल के, वो मोल बाहर निकलते उसको कुल मिला के वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और पीछे जो बच गई जो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्रश्न को कर रहा हूँ, देखने का प्रयास करना, बाकी पर्सन देखते हो जाएंगे। देखो इसमें PDCl2 4 अमोनिया है, 2 मोल मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? PD4 अमोनिया और Cl2। मैंने कहा भाई ये बॉक्स तो ऐसा कैसा रहेगा, अब ये टूटेगा तो Cl2 बाहर, 2 मोल मिल रहे, कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बाहर वाली ये तो क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी। पर दूर जा पर, और पर से प्राइमरी जो बाहर है उस सेंट्रल से पर रहती है, ठीक है, प्राइमरी। अब पीछे के बच गया Cl2 निकलने के टूटा तो Cl2 निकला, पीछे के बच गया 4 अमोनिया, 4 अमोनिया बच गया, तो इसको मतलब सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 4 है। क्या है? तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4 है। देखने का प्रयास करो, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ तो अभी तो हमने एग्जाम्पल काफी बताया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी दो दो एजीसीएल के मोल मिला, कुल मिला के 2 सीएल बाहर निकल गए, और जो बाहर जा रहा है वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। जो पीछे बच गया वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ से भी 2 मिल रहे, तो कुल मिला के इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? Na और 6s2 और बाहर क्या है? Cl2। ये Cl2 तो बाहर, ठीक, तो ये तो प्राइमरी वैलेंसी, और पीछे वाले क्या है? सेकेंडरी। तो यहाँ भी क्या है? 6s2। क्या है? 6s2। भाई 2 सेल बाहर निकले, पीछे क्या बच गए? 6s2। या मतलब डायरेक्टली किससे जुड़े हैं? सेंट्रल एटम से। इसका मतलब ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। क्या आ गई? 6 आ गई। नेक्स्ट,
इसके जीरो मोल है, कुल मिलाकर जीरो HCl के जीरो मोल में Cl बाहर नहीं निकला। अब जो पूरा है वो किस में काउंट होगा, सेकेंडरी में। इसको अपन पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अंदर के अंदर ऐसे ले लो इसको, ठीक है। तो दो तो ऐसे और दो ये है, तो क्या हो गया 4 और 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 6, ठीक है। और मैं इसी से डायरेक्ट यही बना रहा हूँ। अब लोग HCl का 1 मोल मिला है, कुल मिला के 1 Cl बाहर निकलेगा, तो यहाँ देखो 3 Cl है, तो 1 Cl बाहर निकल जाएगा और पीछे बच गया जो किस में आएगा, सेकेंडरी बैलेंस में काउंट होगा। तो 4 तो अमोनिया है और 2 Cl, 6, इसकी क्या होगी 6। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ भाई, CO Cl2 और 4 अमोनिया, ये तो सेकेंड, और 1 Cl बाहर निकल गया, जो टूट जाएगा तो बाहर गया। अब पीछे जो बच गया ये डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, सेंट्रल एटम से। अरे 4 और 2 6, ठीक है। तो इसकी भी सेकेंडरी वैलेंस कितनी आ गई 6। अब देखो इसका कितने मोल मोल है, 0 मिल रहे हैं HCl के, तो इसको मतलब Cl कितना का बाहर गया है 0, तो अंदर है जो किस में आएगा, सेकेंडरी वैलेंस में। कुल मिला के ये का ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर वो जाता, मान लो 1 Cl चला जाता तो उसको आप यहाँ लिखते, ठीक है, और ये यहाँ से 1 कम हो जाता, तो 2 और 1 3 यहाँ सेकेंडरी वैलेंस, लेकिन क्या गया यहाँ 0, तो सब कुछ अंदर लोगे आप, तो इसको टोटल कितना हो गया 2 और 2 4, तो मतलब सेकेंड वैलेंस कितनी आ गई 4। मेरा कहने का मतलब है जितने HCl के मोल मिल रहे हैं ना, उतने Cl बाहर निकाल दो, अंदर जो कॉम्प्लेक्स में जो भी बच गया, कोई सा भी लिगेंड हो कुछ भी हो, उसको सबको ऐड कर दो बस। ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। भाई जो प्राइमरी होगा तो वो बाहर हो जाएगा। मैंने कहा जो इसके बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर, वो तो आइनिस भाग है, वहां से जो टूट रहा है वो क्या है, प्राइमरी, मतलब वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा किसी सेंट्रल एटम से। आशा करता हूँ समझाऊंगा, फिर मैंने इस बात पे एक बार वीडियो रिपीट कर लेना भाई। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।